हिंदी में बोलिए। अभी हो गया, बाद में कर रहा हूँ, बस हो गया, आप हिंदी की बात करिए। अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पे लगाया है उसके बाद प्रधानमंत्री का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देश में किसानों को सबसे ऊपर रखा जाएगा और किसान हित के लिए हमेशा देश काम करेगा। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा है कि देश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ट्रम्प के बयान पे प्रधानमंत्री दो का तीन ये साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे जब उनके किसान के बेटे, मतलब जब उनके पिताजी अनशन पर बैठे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात, किले भी खेळायला काय म्हणतात हिंदी, किलेच, वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी, और उनको नक्सलवादी कहा गया। तब आपको किसान की याद नहीं आई? तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे हैं, और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। सर, इंडिया बलों के बाद बैठक होनी है दिल्ली में सर, लंबे समय के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इस बीच आप लोग दोनों भाई भी एक साथ आए हैं, क्या दोनों साथ में जाएंगे वहां पे राहुल गांधी के पास? क्योंकि आप लोग, हम दोनों भाई समर्थ है, हमें क्या करना है हम दोनों करेंगे, उसमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है। सर, इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट है जिसपे उन्होंने कहा है कि एक भी सिंगल ऑपोजिशन पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है ये एसआईआर पे, बिहार के एसआईआर के। ये एक इलेक्शन कमीशन का ट्वीट है सर, मैंने नहीं अपोजिशन नहीं, एक मिनट, इस बारे में अनिल जी आपको। बिहार राज्य में जो एसआईआर हो रहा है उसके बाद में जो 65 लाख मतदाताओं को इस सूची से निकाला गया है, उसके कारण उन्होंने दिए हैं। और उनका ये कहना है कि वहां पे 3 से 4 हजार मतदाता स्वयं आए हैं, लेकिन 1.6 जो बीएलए पार्टी के तरफ से रहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट करते हैं, उनमें से कोई ऑब्जेक्शंस या कोई भी उस तरह का एक्सेप्शन लिया नहीं गया है। लेकिन जब बीएलए पार्टी के तरफ से एक्सेप्शंस लेते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, बीएलओ उस पर हावी होता है। उसके ऊपर ईआरओ और एईआरओ का भी रोल उतना ही जबरदस्त रहता है कि वहां पे कोई सुनवाई बीएलए के नहीं होती है। तो उन्होंने जो सेटअप किया हुआ जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है उसको देखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बार बार हमने भी जब मीटिंग करके उनको कहा था, तो उसके ऊपर नहीं होती है, वन वे उनका डिक्टेट रहता है, और उसको वहां पे सुधारा जाए तो डेमोक्रेसी सही मायने में हम कहेंगे कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी है। सर, एक सवाल ये है, आप लोग